नमस्कार, मेरा नाम है अमन और आप जुड़ चुके हैं जागरण लाइव के इवनिंग बुलेटिन के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन में धर्मांतरण वाले गेम की। साथ ही हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है और इसका बच्चों के दिमाग पर कितना असर पड़ता है। 3 शहर गाजियाबाद, फरीदाबाद, चंडीगढ़। खेल धर्मांतरण, शिकार 4 नाबालिग मासूम बच्चे। बहला फुसलाकर या लालच देकर धर्मांतरण की कहानियां अब तक आपने बहुत सुनी होंगी, मगर अब ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन के गिरोह का जो सरगना पकड़ा गया, वो ऑनलाइन गेम खिलाकर बच्चों का धर्म बदलवा देता था। पहले बच्चों से कट्टरता का जहर भरा जाता, फिर मासूम बच्चों का धर्म बदल दिया जाता। इसके शिकार पर खास तौर पर टीनेजर्स और नई उम्र के लड़के रहते। धर्मांतरण का ये गंदा खेल ऑनलाइन गेम की आड़ में चल रहा था। जगह भी कोई और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद। अब तक आपने बहला फुसलाकर या फिर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन और उससे जुड़ी साजिशों का जिक्र तो कई बार सुना होगा, मगर धर्म के ठेकेदारों के इस गिरोह ने धर्मांतरण के लिए ऑनलाइन वाला रास्ता निकाल लिया। ये गिरोह ऑनलाइन गेम खिलाकर मासूम बच्चों का धर्म परिवर्तन करता था। ये खेल तब खुला जब बीते 30 मई को गाजियाबाद पुलिस को एक हिंदू बच्चे के माता पिता ने धर्मांतरण की शिकायत की। पुलिस ने पड़ताल की तो जामा मस्जिद का एक मौलवी हाथ लगा। मौलवी का नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान। पुलिस ने बताया कि यह संजय नगर के जामा मस्जिद से बीते 2 सालों से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने जब मौलवी की कुंडली खंगाली तो एक और नाम निकला, बद्दो। ये शख्स गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया। उसका असली नाम शाहनवाज मकसूद खान बताया गया। पुलिस को जब खबर लगी कि यह शख्स महाराष्ट्र के थाने में छिपा बैठा है, जिसके बाद इसकी तलाश में गाजियाबाद पुलिस भी महाराष्ट्र के थाने में डेरा डाल दिया। पढ़ाई के लिए फ़ोन, दोस्तों से बातचीत के लिए फ़ोन और तो और खेलने के लिए भी फ़ोन। नए उम्र के बच्चों की ज़िंदगी अब ऑनलाइन हो चुकी है। फ़ोन हाथ में है तो घर के बाहर खेल के मैदान तक जाने की ज़रूरत ही क्या। मगर इसका असर बच्चों की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं और साइकियाट्रिस्ट भी। धर्मेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो जागरण लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गेमिंग से बच्चों की साइकोलॉजी पर कितना असर पड़ता है। क्या वाकई इसका असर मेंटल के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। गेमिंग डिसऑर्डर बेसिकली आप इसी से इसको समझ सकते हैं कि कितना सीरियस इशू है। कि अभी जो हमारा न्यू क्लासिफिकेशन है साइकेट्री का, जिसको हम आईसीडी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो उसका नया वर्जन आया आईसीडी 11, बेसिकली उसमें गेमिंग डिसऑर्डर को हमने एडिक्शन साइकेट्री में रखा है। एडिक्शन साइकेट्री मतलब जहाँ पे लोगों का, जैसे किसी को अल्कोहल का एडिक्शन है, किसी को निकोटीन का एडिक्शन है, किसी को स्मोक का एडिक्शन है, कैनाबिस, जो भी सब्सटेंस जिसको हम नशा बोलते हैं, उनका जो एडिक्शन है, वहाँ पे आप जो जो 2 नए हमने जो डायग्नोसिस रखे हैं, एक आपका गेमिंग डिसऑर्डर है और दूसरा गैम्बलिंग। तो आप सोचिए, इसी से आप समझ सकते हैं कि एक ये एडिक्शन की तरह है, जिसको जैसे किसी को अल्कोहल की लत है, किसी को निकोटीन की लत है, वैसे इसकी लत होती है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे कि इसके साइंस, इसके डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या होते हैं? कैसे आप कह सकते हो कि इस बच्चे को शायद गेमिंग डिसऑर्डर से ये बच्चा ग्रसित है या अफेक्टेड है? इसमें अगर बच्चा इसका अगर परसिस्टेंट बच्चा यूज करता है, अगर उसका परसिस्टेंट और रिकरेंट गेमिंग बिहेवियर है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा, उसका जो कंट्रोल बच्चा लूज कर जाता है धीरे धीरे, कि वो कितनी देर उसको खेलेगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो कितनी बार खेलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। जैसे एक अल्कोहल एडिक्शन का पेशेंट अगर वो शराब पीना शुरू करता तो उसका कंट्रोल नहीं रह पाता कि उसको कितनी पीनी है या वो कब उसको टर्मिनेट करेगा। वैसे ही बच्चा उसको जब गेम खेलने लग जाता तो उसको टर्मिनेट करने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर पेरेंट्स को बीच में बुलाते हैं तो उसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है, वो कई बार गुस्सा भी कर देता है, धीरे धीरे वो कुछ गलत वर्ड्स भी फैमिली के साथ यूज करने लग जाता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि बच्चे का जो उसका जो इम्पेयर्ड कंट्रोल है ओवर द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। दूसरा, बच्चा इस गेमिंग को प्रायोरिटी देने लगता है, उसकी जो दूसरी एक्टिविटी है उस पर गेमिंग जो है वो डोमिनेट कर जाती है। जैसे बच्चा आउटडोर एक्टिविटी प्रेफर नहीं करेगा, दोस्तों के साथ घूमना प्रेफर नहीं करेगा। जैसे एक नशा करने वाला पर्सन नशे को प्रेफर करता है, बाकी जो दूसरी प्लेजेबल एक्टिविटी है उसको वो इग्नोर कर देता है, वैसे ही इसमें होता है। तीसरा, बच्चा जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, अगर कोई काम कर रहा है, अगर बच्चा है, उसकी स्टडी में, उसकी सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे इम्पेयरमेंट आने लगता है। उसके बाद भी बच्चा उसको
मतलब कंटिन्यू रखता है और उसी को गेम में ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करता है। और ये इतना बच्चा आगे चला जाता है कि कई बार 8 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स बच्चा उस गेम को सारे दिन टाइम देता है। उसको हम गेमिंग एडिक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने गेमिंग हाँ। एडिक्शन के बारे में बताया, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रहा है आजकल गेमिंग एडिक्शन, और ये गेमिंग की लत काफ़ी खतरनाक होती जा रही है। हमने कई साइकेट्रिस्ट को भी देखा कि जो बोलते हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं गेमिंग से दूर रखना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं बच्चों के नॉलेज में भी कुछ गेम्स हेल्प करते हैं। तो ये कौन से गेम्स हेल्प करते हैं नॉलेज में और कौन से गेम्स खतरनाक हैं, इन दोनों में अंतर किया कैसे किया जा सकता है? देखिए गेम एक्चुअली हम कुछ बोलते हैं कि मेंटल एक्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं रूब्रिक क्यूब्स, जैसे हम पजल्स बोलते हैं, है ना, क्रॉसवर्ड्स बोलते हैं। तो कुछ जहाँ पे आपका मेंटल एक्टिविटी होती है, जहाँ पे आप आपका फोकस अटेंशन कंसंट्रेशन बेटर होता है, वो बच्चे के लिए बेटर रहते हैं। बट वो आप पेरेंट्स अगर एजुकेटेड हैं तो उनकी एडवाइस से या अपने टीचर की या प्रोफेशनल की एडवाइस से ही जाए। बच्चा अगर दिन में हाफ एन आवर 1 आवर, हम यूजुअली क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो मानते हैं कि अगर बच्चा अप टू 2 आवर्स भी यूज करता है तो उसको हम गेमिंग डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में बच्चा फिट नहीं फुलफिल नहीं करता। बट जैसे अल्कोहल का निकोटिन का एक एडिक्शन हो, जैसे अल्कोहल एक शुरू करने वाला पर्सन आज अल्कोहल शुरू कर रहा है, उसका एडिक्शन 25% होता है। तो जो दूसरे एरियाज भी हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स में पहले क्या प्रॉब्लम रही है, उनकी जेनेटिक क्या है, उसका एनवायरमेंट जो फैक्टर्स हैं, वो भी सारे वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। तो वो सिर्फ एक टाइमिंग का ही नहीं है। टाइमिंग हम यूजुअली बोलते हैं कि अगर 1-1.5 घंटा अप टू 2 आवर्स भी बच्चा खेलता तो इट्स फाइन, बट आप उस पर सुपरविजन रखें कि वो कौन से गेम में जा रहा है और वो बेसिकली उसकी मेंटल एक्टिविटी को बेटर कर रहे हैं या धीरे धीरे वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है। क्योंकि जैसे एडिक्शन में, जैसे मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि अल्कोहल या जो दूसरे नशे हैं उसमें हमारा एक रिवॉर्ड पाथवे होता है कि जब आप वो नशा करते हो, वो जो जिसकी आपको लत है या एडिक्शन है, तो हमारा एक रिवॉर्ड पाथवे होता है जहाँ पे डोपामिन नाम का एक केमिकल इंक्रीज होता है और वो आपको प्लेजर देता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, सेम मैकेनिज्म यहाँ पे है कि बच्चा एक जो धीरे धीरे गेम में जो शुरू करता है, धीरे धीरे वो एडिक्शन की तरफ क्यों चला जाता है, क्योंकि वो रिवॉर्ड पाथवे उसका उसको स्टिमुलेट करता है कि जब भी वो मोबाइल पे रहता है, वो गेम खेलता है, तो डोपामिन इंक्रीज होता रहता है। और जब डोपामिन जैसे ही वो उसको छोड़ता है तो वापस उसको वो डोपामिन का किक चाहिए और वो बार बार उसमें जाता है रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये एडिक्शन की तरफ चला जाता है। तो एक तो आप टाइम ड्यूरेशन से उसका देखिए कि बच्चा कितना टाइम, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके जो मैंने वर्ड यूज किया कि उसका जो दूसरी जो पर्सनल सोशल फैमिली लाइफ, या वो स्टडी कर रहा है या वो कहीं पे अगर थोड़ा बड़ा है जॉब कर रहा है, तो उसके ऑक्यूपेशनल लाइफ में कितना इफेक्ट आ रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, जो हम बोलते हैं कि उससे सिम्टम्स क्या क्या आ जाते हैं। जैसे एक डिप्रेशन का पेशेंट है, वैसे ही अगर वो एडिक्शन में जा रहा है तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसमें एंजाइटी सिम्टम डेवलप होने लग जाते हैं, उसमें लो फीलिंग आती है, उसमें इरिटेबिलिटी आती है। जैसे वो मोबाइल को छोड़ता है वो बड़ा इरिटेबल रहता है, जैसे शराब पीने वाले को शराब चाहिए वो बोतल ढूंढता रहता है, वैसे बच्चा मोबाइल को ढूंढता रहता है कि मुझे कैसे न कैसे करके मोबाइल, वो चाहे उसके लिए उसको फैमिली से लड़ना झगड़ना पड़े। तो वो आपको देखना है कि उसके वो सिम्टम्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे लो फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, इरिटेबिलिटी, घर वालों के साथ कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, एंगर आउटबर्स्ट, उसकी स्लीप डेप्रिवेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस आने लगती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आने लगे, इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि बच्चे को गेमिंग एडिक्शन है और वो अब उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस है। घर पे लड़ाई झगड़ा करने से, बच्चे को रूम में बंद करने से या मोबाइल छीनने से वो काम नहीं चलेगा। आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए और आप प्रोफेशनल के पास जाएं और उसकी प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोशिश करें। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि एडिक्शन ये काफ़ी बुरा हो सकता है, कभी कभी कुछ मामलों में ये काफ़ी गंभीर भी बन सकता है। तो ये एडिक्शन छुड़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी? इसका अगर किसी कोई बच्चे को रियलाइज हो चुका है कि उसे एडिक्शन हो चुका है गेम का, तो वो उससे छोड़े कैसे? हाँ, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए ट्रीटमेंट इसमें क्या है, हमें 2-3 डोमेन्स को इसमें देखना होता है। एक तो हम बोलते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है कि जैसे हम जैसे ही बच्चे को ट्रीटमेंट में लेते हैं तो आप अचानक से बच्चे को अगर मोबाइल ही नहीं देंगे तो उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे हम उसका टाइम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको दूसरी जो आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, दूसरी प्लेजरेबल एक्टिविटीज में बच्चों को हम ज्यादा टाइम देते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। इसमें सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का भी यूज करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चे में सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, डिप्रेसिव एंजाइटी सिम्टम, तो हम उसमें बच्चे की एज को देख के हम कुछ मेडिकेशन का भी इसमें अच्छा रोल है, जो सिम्टम्स को इमीडिएटली कंट्रोल कर देती है और बच्चे को एक फेथ डेवलप होता है कि हाँ डॉक्टर मेरी हेल्प कर रहे हैं और शायद मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो हमें देखना है कि बच्चा कौन से लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिवेंशन पे जाना है, मेडिकेशन की हेल्प लेनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की हेल्प लेनी है। वो केस टू केस वेरी करता है, वो हमें पहले असेसमेंट करना पड़ता है, देन वी हैव टू डिसाइड फॉर द ट्रीटमेंट प्लान।
अच्छा, अब तक तो बात हुई नुकसान की और इसके एडिक्शन की, मगर क्या गेम के कुछ फ़ायदे भी हैं? जैसा कि बात करी हमने नॉलेजेबल गेम्स की, तो ये फ़ायदे कहाँ तक है और कितना सही है गेम खेलना और कहाँ तक गलत है गेम खेलना? इस पे आपका क्या हाँ, राय है? फायदा मैंने जैसे बताया कि हम कुछ खुद जैसे बच्चों की अटेंशन कंसंट्रेशन को बेटर करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे रूब्रिक क्यूब का जो गेम होता है, बच्चे जो कलर्स को मिलाते हैं, है ना, कई बार जैसे पजल्स हम बोलते हैं, क्रॉसवर्ड्स बोलते हैं, या जो कुछ ऐसे गेम्स हैं उसमें भी, तो जिसमें जहाँ पे आपका जो अटेंशन कंसंट्रेशन फोकस बेटर होता है, वो गेम्स अगर आप लिमिटेड टाइम में बच्चे को सुपरविजन में अगर खिलाते हैं तो वो बच्चे के लिए फायदेमंद भी होते हैं। बट वो आपको प्रॉपर एक टीचर से, अगर टीचर्स का जैसे स्कूल में अगर आपको वो गाइड करते हैं, क्या किसी प्रोफेशनल या प्रॉपर आप उसकी नॉलेज लेके ही बच्चे को उस चीज में ले जाएं, क्योंकि आजकल जैसे कोविड के बाद ये प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है, क्योंकि कोविड में सब बच्चे भी घर पे रहते थे, पेरेंट्स, ये कहना बड़ा इजी है बट पेरेंट्स को सारे दिन बच्चों को टाइम देना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता था, वो वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो वो कोविड ने इन प्रॉब्लम्स को, जैसे ओवर द टाइम न्यूक्लियर फैमिली हो गई, जो हमारे जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उस कॉन्सेप्ट के पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस थे, बट धीरे धीरे जो न्यूक्लियर फैमिली है वहां पे दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी वो अब फैमिली में रहते नहीं है, वाइफ भी जैसे मदर हैं जो वर्किंग वुमेन हो गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं, और मोबाइल्स और ये जो इसका जो गैजेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ गए हैं, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बट हाँ, कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम तो बेसिकली जो मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक गेम्स ही हैं जो बच्चे अगर यूज करते हैं तो, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, तो हाँ उनके लिए बेटर रहता है। बट हाँ, ये पबजी और ये जो दूसरे जो गेम्स आप ये जो गन्स वाले ये बता रहे हैं, ये डेफिनेटली बच्चों के लिए नुकसानदायक है। ये हमें देखना चाहिए कि बच्चा कितना यूज कर रहा है, कितना टाइम उसमें लगा रहा है, कितना अपनी जो स्टडी को इग्नोर करके या दूसरी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, प्लेजरेबल एक्टिविटीज, उसको इग्नोर करके तो बच्चा उसमें इंडल्ज नहीं है। बिल्कुल, कोविड के बाद देखा गया कि बच्चे आउटडोर की जगह इंडोर गेम्स में ज़्यादा फोकस करने लगे और मोबाइल गेमिंग की तरफ ज़्यादा धकेल दिए गए। तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जागरण लाइव के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। Subscribe now.